कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधन केलंय। मास्क शिवाय कुणीही बाहेर पडू नये असंही आवाहन मोदींनी केलंय। तर शेतमालासाठी मार्केटिंगचा वापर करणार असल्याचं मोदींनी सांगितलंय। कोरोनाचा प्रसार जितका रोखता येईल तितकीच आपली अर्थव्यवस्था खुली होत जाईल, रोजगाराच्या नव्या संधी आपल्यासाठी निर्माण होतील असं आवाहनही मोदींनी केलंय। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। तर गेल्या 2 दिवसांपासून बुलडाणा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे। या पावसात पैनगंगा नदीवरील अर्धवट असलेल्या पुलाच्या बांधकामाजवळचा मातीचा भराव वाहून गेलाय आणि त्यामुळे बुलडाणा औरंगाबाद महामार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद झालाय। त्यामुळे आता नदीच्या प्रवाहातून मार्ग काढत जीवघेणा प्रवास नागरिकांना करावा लागतोय। आपण या व्हिज्युअलच्या माध्यमातून पाहू शकतो, पहिल्याच पावसानं नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे। बुलडाण्यातील मुसळधार पावसाची आपण दृश्य पाहतोय। गेल्या 2 दिवसांपासून बुलडाण्यामध्ये पाऊस सुरू आहे आणि या पावसात पैनगंगा नदीवरील अर्धवट असलेल्या पुलाच्या बांधकामाचा जो भराव आहे, मातीचा भराव, तो वाहून गेलाय आणि त्यामुळे बुलडाणा औरंगाबाद महामार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद झालाय। नदीच्या प्रवाहातून या ठिकाणी मार्ग काढताना जीवघेणा प्रवास करताना आपल्याला नागरिक दिसतात।